हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत सारे स्टूडेंट लोग की रिक्वेस्ट आ रही सर कंसाइनमेंट का सम लेके आइए। जी हाँ, कंसाइनमेंट का सम बेटा एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे आपको सम आते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, वेरी फर्स्ट पार्ट में हमने बेटा किया था, मीनिंग किया था कंसाइनमेंट क्या होता है, सब हमने कर दिया था, मतलब जो बेसिक चीज़ें वो कर दिया। सेकेंड पार्ट में मैंने सारी की सारी आपको जर्नल एंट्री बता दी थी। और एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री बनाने आएगा या तो लेजर बनाने आएगा। सर आपको जर्नल क्या होता है, लेजर याद करो। 11 स्टैंडर्ड में सबसे पहले हमने क्या किया था, जनरल में से ही क्या बनता है, लेजर। तो ये कंसाइनर की बुक है और यहाँ पर कंसाइनी की बुक है, और दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, कंसाइनमेंट बोला जाता है। क्लियर है। और देखो यहाँ पर पहली दो एंट्री तो हर सब में आती, गुड्स कंसाइन और कंसाइनमेंट एक्सपेंस। गुड कंसाइन तो एंट्री क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट आ जाएगा। और कंसाइन जो कंसाइन नर का जो भी एक्सपेंस होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। और इसकी बुक में नो एंट्री आती। किसकी बुक में सर, कंसाइनी की बुक में आती है। यहाँ पर सबसे पहले हमें सम दिया गया। टोटल मैंने आपको करीब 24 जर्नल एंट्री लिखाई थी, और 24 इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। अभी तो फिलहाल बेसिक छोटे छोटे सम चालू कर दे। हाँ, एग्जाम में सर ऐसे ही टाइप के सम आते हैं, 10 मार्क के लिए या तो 12 मार्क के लिए आपको सम आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बेटा 1 करेंगे। यहाँ पर देखो, राम एंड को क्या लिखा है यहाँ पर, कलकत्ता कंसाइंड 50 केस ऑफ गुड्स ऑफ ₹20 ईच। किसको कर रहे हैं बेटा, नाथन ऑफ मुंबई। मतलब किसको दे रहे बेटा, सबसे पहले देखो राम को, ये कहाँ पर है बेटा, कलकत्ता का। और गुड्स क्या कर रहा है, कंसाइन कर रहा है, मतलब ये गुड्स दे रहा है। मतलब ये क्या हो गया मेरे लिए, कंसाइनर हो गया। क्या हो गया, कंसाइनर हो गया। और ये मेरे लिए नाथन एंड को, मेरे लिए क्या हो गया बेटा, कंसाइनी हो गया। सर आपको कैसे पता चला, अरे सिंपल सी बात है, राम क्या कर रहा है, गुड्स दे रहा है। तो जो गुड्स देता है वो क्या होता है, कंसाइनर होता है। और जो गुड्स रिसीव करता है वो उसको क्या बोलते हैं, कंसाइनी। अभी कितने का गुड्स दे रहा है बेटा, 50 केस दे रहा है बेटा, मतलब 50 वो मतलब पैकेट रहेगा। हर एक पैकेट का वैल्यू कितना है बेटा, 200 रुपया है। तो 5 टू सा कितना होता है सर, 10 होता है। और कितना जीरो, 1 2 3। तो यहाँ पर टोटल कितने का गुड्स है, 10,000 का गुड्स क्या कर रहा है, दे रहा है। क्लियर है, डन। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, द कंसाइनर मतलब कौन रहेगा बेटा, राम एंड को पे कितना पैसा पे कर रहा है, 200 रुपया। फॉर इंश्योरेंस फॉर अ फ्रेट का कितना पैसा दे रहा है, 300। मतलब टोटल 200 प्लस 300 कितना पैसा दे रहा है बेटा, 200 रुपया प्लस 300 रुपया। कौन दे रहा है बेटा, ये राम एंड को। किस चीज़ का दे रहा है, कंसाइनर। किसका पैसा दे रहा है बेटा, टोटल 500 रुपया पे करा है। जो भी गुड्स उसने क्या किया, जो भी गुड्स कंसाइन कर रहा है, मतलब भेजने के लिए जो उसने इंश्योरेंस निकाला, फ्रेट का पैसा इतना 500 रुपया दे दिया। द नाथन सेंड द अकाउंट ऑफ सेल्स शोविंग, कितना उसने किया, क्रॉस उसने कितने का, मतलब सामान कितने का बेचा बेटा, 24,000 का। मतलब 10,000 का सिर्फ सामान बेचा, 500 रुपया उसका खर्चा, मतलब 10,500 रुपया अपने लिए खर्चा हुआ। और वो भाई साहब ने कितने का सामान बेच दिया बेटा, 24,000 का सामान बेच दिया। मतलब तुम ही सोचो, अच्छी बात है ना। अभी फ्री में बेचेगा नहीं, किसने बेचा बेटा, ये जो सामान किसने बेचा है बेटा, नाथन ने। नाथन सेंड अकाउंट, मतलब ये जो नाथन है कंसाइन, इन्हें सामान क्या कर दिया, सेल कर दिया। क्लियर है, कितने का कर दिया, 24,000 का सेल्स कर दिया। तो एक्सपेंस पेड बाय नाथन, अभी नाथन को भी कुछ खर्चा रहेगा। बाय द डॉग ड्यूटी कितना है, 20 रुपीज़। कैरेज का कितना है बेटा, 50 रुपीज़। और वेयर हाउस का कितना है बेटा, 130 रुपीज़। मतलब सर 20 प्लस 50 कितना होगा, 70 प्लस 130। मतलब इसने कितना पैसा और पे किया बेटा, 200 रुपया। और इसने क्या कर दिया, एक्सपेंस पे कर दिया। क्लियर है। ही सेंड द अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर आफ्टर द डिडक्शन, क्या दिखा है बेटा, 4%। 4% क्या देना है इसको, कमीशन देना है। मतलब कितने का सामान बेचा था सर इसने, मतलब यहाँ पर दिया गया कितने का, सेल शोविंग कितने का सामान बेचा बेटा, 24,000 का सामान बेचा। तो ये 24,000 पे कितना देना पड़ेगा उसको, 4% कमीशन देना पड़ेगा। 0 0 क्या कर दो, हटा दो। क्लियर है। 4 0 0 4 4 जा कितना होगा, 16। तो 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 2 जा 8 और कितना आ जाएगा, 9। मतलब 960 रुपीज़ ये क्या मिल गया बेटा, हमें कमीशन मिल गया। क्लियर है, यहाँ से आपको समझ में आ गया रहेगा, ये मेरे लिए क्या हो गया, कमीशन। अभी क्या बोल रहे हैं, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टी। बोथ द पार्टी मतलब कौन है यहाँ पर, कंसाइनर है और एक कौन है बेटा, कंसाइनी। कंसाइनर कौन है बेटा, राम एंड को। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे बेटा जर्नल ऑफ, किसका लिखेगा यहाँ पर बेटा, राम एंड को। और आपकी जानकारी के लिए मैं लिख देता हूँ, ये किसकी बुक है बेटा, कंसाइनर की बुक है। क्लियर है,
ये कंसाइनर की बुक है और यहाँ पर कौन है बेटा, नाथन एंड नाथन, क्लियर है। तो ये नाथन कौन है बेटा, अपने लिए कंसाइनी, जर्नल ऑफ, यहाँ पर किसका नाम लिख दूँ बेटा, नाथन, और नाथन कौन है मेरे लिए, कंसाइनी है, क्लियर है बेटा। सबसे पहले कंसाइनर क्या बोल रहे हैं बेटा, राम एंड को कलकत्ता कंसाइन 50 केस ऑफ गुड्स ऑफ ₹200 ईच, मतलब कितना हो गया बेटा, टोटल 10,000 का गुड्स क्या हो गया। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो गुड्स कंसाइन हो रहा है तो एंट्री क्या आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, क्लियर है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो राम एंड को की बुक में आएगा, कंसाइनी की बुक में नो एंट्री। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू, यहाँ पर क्या आएगा, गुड्स सेंड ऑन, गुड्स सेंड ऑन किसका नाम आ जाएगा बेटा, कंसाइनमेंट का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है बेटा, सिंपल है बेटा। कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, गुड्स सेंड ऑन क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। सर अभी इसका क्या लिखना पड़ेगा, नरेशन, और कितने का गुड्स दे रहे थे अभी हमने किया ना बेटा, यहाँ पर देखो ना 50 के से और बेटा 200 रुपये हर एक का, तो कितना आएगा बेटा, 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़, यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 10,000 रुपीज़ आपको आ जाएगा, क्लियर है। नरेशन देगा बीइंग, यही बेटा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट, क्लियर है, बीइंग गुड्स सेंड ऑन किसका नाम आ जाएगा बेटा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लियर है, डन। अभी देखो और भी वो खर्चा पे कर रहा था, और भी वो कंसाइनमेंट का जो भी खर्चा पे कर रहा था, ये एंट्री तो सिंपल ही क्या आएगा बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू, मेरे पास से क्या आ जाएगा बेटा, कैश या तो बैंक अकाउंट जाएगा, या तो खाली बैंक लिखो तो भी चलेगा, कैश लिखो तो भी चलेगा, दोनों लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है। कितना पैसा पे कर रहा है बेटा, नाथन ए इसको तो दे रहा है, द कंसाइनर पे कितना पैसा पे कर रहा है, 20 रुपीज़ फॉर इंश्योरेंस एंड फ्राइट का कितना दे रहा है बेटा, 300 रुपीज़ दे रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 500 रुपीज़ पे कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बीइंग क्या रहेगा, एक्सपेंस ऑन किसका है बेटा, कंसाइनमेंट, एक्सपेंस ऑन कंसाइनमेंट किस चीज़ का था, पहला फ्राइट का था, फ्राइट का सॉरी पहला इंश्योरेंस 200 रुपीज़ इंश्योरेंस एंड 300 रुपीज़ फ्राइट, ₹200 किसका था बेटा, इंश्योरेंस एंड 300 रुपीज़ किसका था बेटा, फ्राइट। पेड बाय, कौन पे कर रहा है बेटा, राम एंड को लिखो या तो कंसाइनर लिखो तो भी चलेगा, पेड बाय कंसाइनर क्या कर रहा है बेटा, पे कर रहा है, क्लियर है बेटा, डन, सिंपल है। दोनों एंट्री सर इसमें क्या आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर है, दोनों एंट्री इसमें कुछ भी नहीं आता, क्लियर है बेटा, डन। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, ये इतना हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, नाथन जो कौन है बेटा, कंसाइनी, नाथन सेंड अकाउंट ऑफ सेल्स शोविंग कितना पैसा सेल कर रहा है बेटा, ग्रॉस प्रोसेस कितना कर रहा है, 24,000 का इसने क्या कर दिया, सामान को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो सर सेल्स का एंट्री क्या रहेगा, देखो हमने यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, सेल्स किया तो दोनों में एंट्री आएगा, बीइंग एक्सपेंस, एक्सपेंस रिटर्न, देखो यहाँ पर अभी देखो हमें पता नहीं है कैश सेल्स किया कि क्रेडिट सेल किया, देखो यहाँ से आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, देखो यहाँ पर कहाँ गया, नाथन सेंड अकाउंट सेल शोविंग ग्रॉस प्रोसेस कितने का कर दिया, एट 24,000 का कर दिया, क्लियर। अभी देखो यहाँ पर बोला नहीं गया कौन सा सेल किया, तो अभी कुछ सम में बोला नहीं क्या रहेगा, तो समझ जाने का कौन सा सेल किया रहेगा, हमने कैश सेल्स किया रहेगा। किसने कैश सेल्स किया बेटा, कैश सेल्स बाय कंसाइनर की बुक में, और मतलब कंसाइनी ने ही सेल किया तो इसके पास पैसा आएगा, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, किसकी बुक में बेटा, ये कंसाइनी की बुक में, और कंसाइनर की बुक में क्या रहेगा, कंसाइनी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी कौन है बेटा यहाँ पर, नाथन एंड को अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट,
और यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर कौन है बेटा, राम एंड को। क्लियर है। सबसे पहले कंसाइनर की बुक में ये बेटा कंसाइनी ने सेल किया, और ये बुक किसकी है, ये बुक किसकी है बेटा, कंसाइनर की क्या है बेटा, बुक है। कंसाइनर की बुक में क्या रहेगा, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। तो कंसाइनी कौन है बेटा, यहाँ पर कंसाइनी कौन है बेटा अपने पास, नाथन। तो यहाँ पर क्या रहेगा, थर्ड वाली एंट्री क्या रहेगा, नाथन अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर एंट्री नंबर 3 किसका नाम आ जाएगा बेटा, नाथन अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट टू, किसका नाम आ जाएगा बेटा, नाथन अकाउंट डेबिट टू, नाथन अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। कितने का सामान किया था बेटा, 24,000 का इसने क्या कर दिया था, सामान सेल किया था। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर नरेशन लिखना रहेगा तो लिख सकते हो बीइंग कैश सेल्स बाय नाथन लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। और यहाँ पर आ जाएगा बेटा पहली एंट्री, यहाँ पर तो फर्स्ट एंट्री आएगी, अरे सेल करेगा तो अपने पास पैसा आ रहा है, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कैश और बैंक अकाउंट क्या, एक कंसाइनी की बुक में याद है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा बेटा, कंसाइनर। कंसाइनर कौन है बेटा अपने पास, राम एंड को। देखो यहाँ पर ऊपर किसका नाम था, राम एंड को, तो किसका नाम आ जाएगा, राम एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। कितने का सामान सेल किया बेटा, 24,000 का सामान सेल कर दिया है। क्लियर है। पर इसका आपको नरेशन लिखते वक्त क्या करना है, ध्यान देना है। तो सर नरेशन क्या लिखेंगे इसका, तो देखो बीइंग, स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग, क्या कर रहा है बेटा, बीइंग कैश सेल्स बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे सेल कर रहा है बेटा, राम एंड को के बिहाफ पे क्या कर रहा है, ये नाथन क्या कर रहा है, गुड्स को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। क्योंकि देखो कंसाइनमेंट का मतलब यही होता है कि भले नाथन सेल कर रहा है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी सेल की है बेटा, राम एंड को की है। तो बिंग कैश सेल्स बिहाफ ऑफ किसको सेल कर रहा है बेटा, राम एंड को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। अभी देखो जो भी खर्चा था इसने कुछ खर्चा क्या कर दिया था, पे कर दिया था। पे करेगा तो इसके पास पैसा क्या होगा, जाएगा। तो मतलब इसके पास है टू कैश और बैंक अकाउंट क्या होने वाला है, पैसा क्या होने वाला है, जाने वाला है। क्लियर है। अभी कितना पैसा जाएगा देखो यहाँ पर दिया गया है, देखो नाथन सेंड अकाउंट सेल शोइंग यू गेट द एक्सपेंस पेड बाय नाथन वेयर किसका किया है, डॉग ड्यूटी 20 रुपीज़, कैरेज का 50 रुपीज़, और वेयर हाउस का कितना पे कर दिया बेटा, 130 रुपीज़ पे किया था। मतलब टोटल कितना पैसा पे कर दिया बेटा, 200 रुपया पे कर दिया। किसने पे किया बेटा, नाथन एंड को। मतलब यहाँ पर देखो अभी ये सेल कर दिया, एक्सपेंस फॉर रिटर्निंग ऑफ सेल, देखो यहाँ पर आया एक्सपेंस बाय कंसाइनी फॉर रिटर्निंग ऑफ गुड्स। मतलब अरे कहाँ गया, गुड्स टेकन बाय कंसाइनर, अच्छा ये आ गया कंसाइनी एक्सपेंस। देखो कंसाइनी ने कुछ पैसा पे कर दिया, किस चीज़ का पे किया, फ्राइड्स वगैरह का सब पैसा पे कर दिया था कंसाइनी ने। तो इसकी बुक में क्या रहेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, और इसके पास क्या रहेगा, ये ऊपर वाला एंट्री सेम है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो इसने टोटल 200 रुपया क्या कर दिया था, पे कर दिया था। तो इसकी बुक में तो नाम तो सेम ही रहेगा क्योंकि पैसा पे कर दिया, अरे उसने पैसा पे कर दिया था। तो यहाँ पर आएगा तो बेटा क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट। देखो कंसाइनर की बुक में क्या रहेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, हमें पैसा किसको देना है बेटा, नाथन अकाउंट को क्या करना है, देना है। कितना पैसा देना है बेटा, 200 रुपये क्या करना है, देना है। क्लियर है। और इसकी बुक में क्या रहेगा बेटा, पैसा तो जा रहा है पर ये पैसा किसके पास से रिसीव करेगा बेटा, राम एंड को के पास से क्या करने वाला है, रिसीव। कितना पैसा रिसीव करेगा सर, 200 रुपया क्या करने वाला है, रिसीव करने वाला है। क्लियर है। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बेटा, स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग क्या रहेगा बेटा, एक्सपेंस पेड। और किसके बिहाफ पे पे कर रहे हैं बेटा हम, बिहाफ ऑफ राम एंड को। सर ऐसा क्यों लिखा,
अरे हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, हमें थोड़ी फर्क पड़ता है 200 रुपया तो 250 रुपया तो कितना भी पैसा दो, हम पैसा किसके पास से ले लेंगे बेटा, राम एंड को के पास से ले लेंगे। और राम एंड को क्या होता है, फ़र्क पड़ता है, क्यों, उसके लिए तो लॉस हो गया ना, कंसाइनमेंट, उसके लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस मतलब एक्सपेंस का नाम आ जाएगा, और क्रेडिट किसको देना पड़ेगा बेटा, नाथन को देना पड़ेगा, तो इसके लिए तो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीइंग एक्सपेंस क्या हो रहा है बेटा, इंकर्ड, इंकर्ड बाय नाथन। अभी देखो बीइंग एक्सपेंस इंकर्ड बाय नाथन लिखो तो भी चलेगा। अभी कुछ क्या करते हैं पता है, सबका एक्सपेंस पर, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा था, जैसे आपने देखा रहेगा 200 रुपये इंश्योरेंस का दिया, 300 रुपये फ्राइट का दिया, ये सब लिखने की ज़रूरत आपकी मर्जी, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिखोगे तो एक्सपेंस इंकर्ड बाय नाथन लिखो तो भी चलेगा, वरना आपको और ज़्यादा डीप में लिखना है तो लिख सकते हो डॉग ड्यूटी 20 रुपीज़, कैरेज का 50 रुपीज़ एंड वेयर हाउस का 130 रुपीज़, आपको ये लिखना रहेगा तो लिख सकते हो। क्लियर है ये। उसके बाद जो मैं एक ब्रैकेट करके, अभी देखो ही सेंड द अमाउंट ड्यू टू द कंसाइनर आफ्टर डिडक्टिंग क्या दिया है 4% कमीशन। जाहिर सी बात है, अभी नाथन फ्री में तो काम करता नहीं का, क्या लेगा, कमीशन लेगा। अरे कमीशन लेगा तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा सर, ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, नाथन फ्री में तो काम करेगा नहीं, तो नाथन क्या लेगा बेटा, कमीशन लेगा। तो यहाँ पर आपको कहीं कमीशन की एंट्री दिख रही है बेटा, तो आपको मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ, नाथन कमीशन, देखो कंसाइनीज कमीशन, तो एंट्री क्या रहेगा बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइन, और इसकी बुक में क्या रहेगा, कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ जाएगा, कमीशन का क्या आ जाएगा नाम, क्योंकि इसके लिए कमीशन क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा। और जाहिर सी बात है बेटा, हमने करके ही बताया था कितना कमीशन आएगा, जितना भी अमाउंट सेल किया रहेगा उस पर कमीशन लेना पड़ेगा। तो 24,000 का 4% बोला गया, देखो यहाँ पर 4% बोला गया, तो 960 रुपीज़ क्या आ जाएगा, कमीशन आ जाएगा। क्लियर है। तो इसके लिए एंट्री क्या रहेगा, 5th वन एंट्री बेटा किसका नाम रहेगा यहाँ पर, इसके लिए बेटा कंसाइनर की बुक में कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कंसाइनमेंट अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कितना आया सर कमीशन, 960 आ गया। क्लियर है। 2 किसके पास पैसा जाने वाला है बेटा, नाथन के पास से जाने वाला है। क्लियर है बेटा, नाथन अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है। अभी इसकी बुक में इसके लिए तो कमीशन क्या रहेगा, इनकम रहेगा, तो कमीशन का नाम कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा। कमीशन का नाम कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि कमीशन इसके लिए क्या रहेगा, इनकम और डेबिट। डेबिट में नाम किसके पास से कमीशन लेने वाले हैं बेटा, राम एंड को के पास से क्या करने वाले, कमीशन क्या करने वाले, लेने वाले हैं। क्लियर है। कमीशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लेने वाले, 960, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा आपको, 960 रुपीज़ दोनों बाजू आ जाएगा। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा, बीइंग, कमीशन क्या हो रहा है बेटा, ये बाकी अभी दिया नहीं है, कमीशन ड्यू फ्रॉम, किसके पास से ड्यू हमें लेना है बेटा, कमीशन ड्यू फ्रॉम राम एंड को के पास से लेना है। कितना पैसे का कमीशन लेना है बेटा, यहाँ पर आप चाहते हो तो लिख सकते हैं 24,000 का एट 4% के हिसाब से क्या करना है, कमीशन क्या करना है, लेना है। क्लियर है बेटा, डन, ये हो गया। अभी यहाँ पर आता है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा बीइंग क्या रहेगा, कमीशन क्या रहेगा बेटा, ड्यू ऑन, किसको हमें देना है, नाथन ऑफ रुपीज़ 24,000 का कितना देना है, 24,000 का एट 4% के हिसाब से क्या करना है, हमें इसका कमीशन दे देना है। क्लियर, एट 4% लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। यहाँ पर अपनी एंट्री खत्म होती है। अभी देखो बचा हुआ जितना भी पैसा है, कितना पैसा है बेटा, देखो अभी तुम बोलोगे सर कितना पैसा बचा, देखो अभी ये जो कंसाइनी है, कंसाइनी ने कितने का सामान बेचा था बेटा, 24,000 का सामान बेचा था, बराबर। उसमें उसने खर्चा कितना कर दिया बेटा, 200 रुपया खर्चा कर दिया। और कितना खर्चा कर दिया बेटा, उसका जो कमीशन का पैसा आएगा वो भी इसके लिए तो मिलेगा ही ना, मतलब 24,000 का सामान बेचा, उसमें से काट कितना लेगा, 200 रुपया काटेगा, और कितना काटेगा, 960 रुपया क्या करेगा, काट लेगा। तो बचा हुआ जितना भी है बेटा
द सेम अमाउंट ड्यू टू द, क्या लिखा है, कंसाइनर को क्या करेगा, दे देगा। क्लियर है। तो अभी कितना पैसा काटेगा सर, जाहिर सी बात है कैलसी में टाइप करो 24,000 टाइप कर दो। 24 है, कैलसी भी आजकल बहुत नखरे कर रही है। 24,000 में से पहले कितना काटना है बेटा, 200 रुपया काट देना है, माइनस और कितना काटना है, 960 रुपया क्या करना है, काटना है। मतलब टोटल कितना पैसा बचा, 22,840 रुपया बचा। ये पैसा कौन देगा बेटा, कंसाइनी। किसको दे देगा बेटा, कंसाइनी किसको दे देगा बेटा, कंसाइनर को क्या करेगा, दे देगा। क्लियर है। तो जाहिर सी बात है कंसाइनर के पास क्या आने वाला है, पैसा आने वाला है। कितना पैसा आएगा सर, जितना हमने लिखा है उतना, कितना इसके पास पैसा आने वाला है। तो एंट्री नंबर 6 पैसा आएगा, तो एंट्री क्या रहेगा, कैश और बैंक लिखो, हमने कैश और बैंक ही लिखा है तो सब में कैश और बैंक अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा किसके पास से जा रहा है बेटा, नाथन अकाउंट के पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। कितना आया सर, 22,840। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 22,840। और यहाँ पर बेटा इसके पास से पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। तो एंट्री 4th वाला क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है। तो टू किसका नाम रहेगा बेटा, कैश और बैंक अकाउंट। और पैसा किसके पास आ रहा है बेटा, राम एंड को के पास क्या हो रहा है, आ रहा है। तो राम एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है बेटा। कितना आ रहा है सर, 22,840 रुपया क्या हो रहा है, आ रहा है। 22,840 रुपया क्या हो रहा है, जा रहा है। नरेशन क्या रहेगा बेटा, यहाँ पर नरेशन स्टार्टिंग वर्ड क्या आ जाएगा, बीइंग, क्या रहेगा बेटा, कैश रिमिटेंस लिखो तो भी चलेगा। क्लियर है। बीइंग कैश रिमिटेंस, मतलब जो भी पैसा अपने पास पड़ा था हमने क्या कर दिया, रिटर्न राम एंड को क्या कर दिया, दे दिया। अभी यहाँ पर इसके पास है, इसके पास तो पैसा आया। क्लियर है। तो यहाँ पर आ जाएगा बीइंग, कौन पैसा दे रहा है बेटा, नाथन क्या कर रहा है बेटा, रिमिटेंस, इन रिमिटेंस इज कैश लिखो तो भी क्या होगा, चलेगा। मतलब नाथन के पास जितना भी पैसा पड़ा था वो क्या हो गया, पैसा इसके पास आ गया। अभी देखो मतलब नाथन का काम खत्म हो गया। देखो क्यों, नाथन ने सबसे पहले क्या कर दिया, सामान क्या कर दिया, बेच दिया। उसके बाद जो भी खर्चा था वो भी पैसा पे कर दिया। और इसके पास देखा जाए बेटा, इसके पास कमीशन का पैसा भी आ गया। जो भी पैसा बचा था वो हमने क्या कर दिया, इसको दे दिया। मतलब कौन सा कमीशन, 24,000 था। 24,000 में से सबसे पहले हमने कमीशन का 200 रुपया काट लिया जो हमने पहले पे किया था ऊपर, सॉरी ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अपना एक्सपेंस का। उसके बाद कमीशन का 960 रुपया बाद दिए। बचा हुआ इतना पैसा इसको दे दिया। किसको दे दिया, राम एंड को दे दिया। अभी देखना है राम एंड को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कैसे पता चलेगा। देखो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। हालांकि इस सम तो बहुत छोटा है, यहाँ पर ओवर ही हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट। तो कंसाइनमेंट की डेबिट साइड पे कितना है, 10,000। तो यहाँ पर देखो कंसाइनमेंट अकाउंट बना दिया। लेजर ऑफ किसका आ जाएगा बेटा, यहाँ पर राम एंड को। किसकी बुक में आ गया बेटा, ये राम। ये बनाना नहीं है, जस्ट ओरली भी कर सकते हैं। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ पर आ जाएगा गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। तो यहाँ पर किसका नाम आ गया, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कितने का आ गया, ये बनाना नहीं है, जस्ट खाली आपको मैं ओरली करके बता दूंगा। ओरली भी बता सकता हूँ दोनों। अभी जैसे और भी पैसा पे कर रहा है टू कैश और बैंक, कितना पैसा पे कर रहा था, 500 रुपया क्या कर रहा था, पे कर रहा था। तो टू अपने पास से और क्या हो रहा है, कैश और बैंक अकाउंट का पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। ये जो एक्सपेंस का पैसा क्या हो गया, पे किया। उसके बाद ये हो गया 500 रुपया। उसके बाद देखो वापिस से क्या था, नाथन अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ गया बेटा, यहाँ पर कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट। तो कंसाइनमेंट की कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। यहाँ पर किसका नाम आएगा, बाय नाथन एंड को का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। बाय किसका नाम आ जाएगा, नाथन एंड को का क्या आ जाएगा, नाम। कितने में बेचा बेटा, 24,000 में बेचा। क्लियर, ये हो गया। उसके बाद वापिस से आया बेटा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम है, नाथन। कितना आया, 200 रुपया आया। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में लिखना है आपको, किसका नाम आ जाएगा बेटा, 2। ये हमने किया है बेटा फर्स्ट सेम में, जो भी बच्चे रहेगा उसको पता ही रहेगा। तो पहला
चैप्टर किया रहेगा, पता रहेगा। जनरल है, जनरल में से लेजर में क्या करना है आपको, ट्रांसफ़र करना है। क्लियर, ये भी हो गया। वापिस से देखो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट कितना है बेटा, क्रेडिट में किसका नाम है, नाथन 960 आ गया। क्लियर है, तो कंसाइनमेंट अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो हमें उसकी कहाँ लिखना है, डेबिट साइड कितना आ गया, 960 रुपीज़ आ गया। क्लियर है, तो किस चीज़ का है बेटा ये, नाथन, ये तो कमीशन का पैसा है। क्लियर है, अभी लास्ट वाली एंट्री में देखो कंसाइनमेंट कहीं पे भी नहीं है, किसका नाम था बेटा, कैश और बैंक अकाउंट टू नाथन। अभी हमें देखना है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सर आप बोलोगे सर प्रॉफिट ही हुआ ना, सिंपल सी बात है, हमने दिया गुड्स 10,000 में, 500 रुपया खर्चा और 200 रुपया उसका जो भी एक्सपेंस हुआ रहेगा और 960 रुपया कमीशन का। तो ऑलरेडी आपको सर अपना क्रेडिट साइड ही क्या है, ज़्यादा है, अपना क्रेडिट साइड ही क्या है, ज़्यादा। क्यों, यहाँ पर कितना आ गया सर 24,000, यहाँ पर भी कितना आ गया सर 24,000 आ गया। अभी 24,000 में से ये सारा खर्चा, मतलब हमने सामान 24,000 का बेचा, खर्चा कितने का हुआ, 10,000 प्लस 500, 10,500 प्लस और 200 रुपया और 960 रुपया कमीशन का, मतलब 11,660 रुपये का खर्चा हुआ और बदले में हमने कितना 24,000 का सामान, मतलब कहीं ना कहीं बेटा कितने का प्रॉफिट हुआ, 12,340 रुपये का क्या हो रहा है, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है, ये प्रॉफिट हुआ बेटा, इसको नाम क्या देंगे, टू कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है, तो एंट्री क्या है बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है सर, कैसे पता चला, देखो मैंने जब जर्नल एंट्री करा था, कंसाइनमेंट का नाम खाली किसकी बुक में आता है, कंसाइनर की बुक में आता है। ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, सर जाहिर सी बात है हमें प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट होता है ना बेटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ होता है, क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ होता है, क्रेडिट। और डेबिट में नाम किसका आ जाएगा बेटा, कंसाइनमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना प्रॉफिट हुआ सर, 12,340 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ, 12,340 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो नरेशन क्या रहेगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर, अगर लॉस होता तो बीइंग लॉस ऑन कंसाइनमेंट, अगर सर प्रॉफिट होता, लॉस का एंट्री खाली कंसाइनर की बुक में आएगा। हाँ, कंसाइनी को कुछ भी मतलब नहीं है। क्लियर, यहाँ पर अगर देखो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, देखो एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम आ गया बेटा, प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्रेडिट में नाम किसका आता है, कंसाइनमेंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक और एंट्री पास करना है, ट्रांसफर गुड्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट। देखो तो ट्रांसफर गुड्स ऑन ट्रेडिंग अकाउंट, तो एंट्री क्या रहेगा, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू किसका नाम, ट्रेडिंग। कितने का हमने सामान गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट कितने का किया था, 10,000 का, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। क्लियर है, हमने देखो पहली वाली जो एंट्री थी ना अपनी, जो 10,000 की, उसी एंट्री को पास करना है। देखो यहाँ पर एंट्री क्या था बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट, तो यही एंट्री उल्टा हो जाएगा। गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ चला जाएगा बेटा, डेबिट साइड, क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर, मतलब गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड। तो ये सारी एंट्री आपको पता रहेगा किसकी बुक में पास होती है, कंसाइनर, कंसाइनी की बुक में पास होती ही नहीं है। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से सर डेबिट हो जाएगा, 10,000 का दिया तो 10,000, और क्रेडिट में नाम किसका रहेगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्या रहेगा, नाम रहेगा। क्लियर, किसका नाम आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 10,000 का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। अभी सर नरेशन क्या लिखना है, ट्रांसफर गुड्स सेंड टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है, ट्रांसफर गुड्स सेंड टू ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग ट्रांसफर तो किस में कर रहे हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हेगलियन ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब गुड्स जो बचा ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। टोटल बेटा इसकी 8 जर्नल एंट्री, उसमें 4 अंड। जर ऐसा क्यों, कंसाइनर का ही इंपॉर्टेंट होता है, कंसाइनी का ज़रा भी इंपॉर्टेंट होता नहीं है। क्लियर है, इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अभी भी नहीं समझे बेटा, अभी बता रहा हूँ आपको, ये जर्नल एंट्री आना चाहिए। अगर जर्नल एंट्री नहीं आएगा तो कोई भी आपको सम आने वाला नहीं है। तो मैं आपको पहले ही बताइए, सम डिफ़िकल्ट है,
मैंने भी जर्नल एंट्री कम से कम 3 से 4 बार लिख के प्रैक्टिस किया, तब जाके मुझे सारी जर्नल एंट्री आती है। अगर आप लिख के नहीं प्रैक्टिस करोगे तो आपको आने के चांसेस नहीं है। तो रिक्वेस्ट है बेटा, आप भी प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सम। आशा करूँगा नहीं समझ में, एक और बार देखो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जर्नल एंट्री लिख दो 2-3 बार, इजीली कोई भी सम आए इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।